राहुल गांधी का चीन वाला सवाल क्यों शुरू, नया बवाल। संकट में घिरेगी कांग्रेस तो राहुल चीन चीन चिल्लाएंगे। वक्फ पर बोलेंगे संभल कर, चीन का हल्ला मचाएंगे जमकर। Speaker sir, it's a known fact that China is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये पुराना गाना तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही राग संसद में वक्फ बिल पर बहस के बीच भी सुनाई दिया। देश में वक्फ पर बहस चल रही थी और राहुल का दिमाग चीन पर जा पहुंचा। राहुल गांधी का चीन प्रेम इतना गहरा है कि वो संसद में चीन के जमीनी कब्जे पर जलेबियां छांकने लगे। क्या कहा, उसका मकसद क्या था, वो आखिर चाहते क्या हैं, सब जलेबी की तरह घुमावदार ही रहा। जरा आप खुद सुनिए और कुछ समझ में आए तो हमें भी बताइए। The question is what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। भरी संसद में राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन ने 4,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल के इस आरोप का जवाब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में चीन ने 1 इंच भी जमीन कब्जा नहीं की। ये सब कांग्रेस का किया धरा है, जो चीन की साजिशें आज तक जारी हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया, किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? शायद आपको याद हो, फरवरी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी राहुल गांधी ने चीन का राग छेड़ा था। तब अपनी 45 मिनट की स्पीच में 34 बार चीन का नाम लिया था। राहुल गांधी ने चीन की AI बैटरी, इलेक्ट्रिक कार के साथ कई चीजों की जमकर तारीफ की। कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा कि चीन हमसे काफी आगे है। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China, that Chinese, China is China, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. अब राहुल गांधी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि वो कांग्रेस की नीतियों की समीक्षा नहीं कर रहे। कुछ ऐसे वाकये आपको याद दिला दें जब चीन वाला सवाल कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट डील की वजह से विवादों में रही है। 2006 में राहुल गांधी और कांग्रेस के चीन से लगाव और कनेक्शन पर खूब हो हंगामा हुआ था। भारत में तत्कालीन चीनी राजदूत सुन युक्सी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए दान दिए थे। इसकी पड़ताल करते हुए हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिसमें चीनी दूतावास की वेबसाइट का जिक्र भी मिला। भारतीय लोगों के प्रति चीनी लोगों की मैत्रीपूर्ण भावनाओं को दर्शाने के लिए भारत में चीनी राजदूत श्री सुन युक्सी ने चाइना चैरिटी फाउंडेशन की ओर से 27 जनवरी को राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए का दान दिया ताकि इसके चैरिटी कार्यों को वित्तीय सहायता दी जा सके। चीन के साथ कांग्रेस के घनिष्ठ संबंधों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सवाल उठाती रही है। ये भी जान लीजिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और प्रियंका गांधी भी इस फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं।
यही नहीं, चर्चा इसकी भी है कि कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी भारत में यूपीए 1 सरकार का नेतृत्व कर रही थी और सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष थी, जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार पर सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती थी। इस समझौते पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीपीसी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री वांग जियारुई ने सोनिया गांधी और तत्कालीन चीनी उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस की चीन वाली फाइल की शुरुआत नेहरू के दौर से होती है। पंचशील के सिद्धांत की नाकामी और चीन के कब्जे से लेकर युद्ध में भारत की शिकस्त तक ये ऐसी टीस है जो भारतीय कभी भूल नहीं पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को लेकर कांग्रेस की नीति पर कई बार सवाल उठाए और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी घेरा था। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि नेहरू जी के प्रेम के कारण सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता बलि चढ़ गई। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। कहते हैं जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते, लेकिन राहुल गांधी को ऐसी कहावतों का अर्थ भी कहां समझ आता है। वो तो भारतीय राजनीति से जुड़े सवालों के अर्थ भी चीनी संदर्भों में तलाश रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।